हाँ जी, तो साइंस में चैप्टर चल रहा है अपने चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, चलिए आयोनिक और कोवैलेंट। फर्स्ट, ठीक है, देखो क्या होता है भाई कि इसमें आयन्स, ये जो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, किससे बने होते हैं? ये आयन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आयन से बने होते हैं। ठीक है ना, आप बोल सकते हो कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन्स, यानी कि वो आयन से बने हुए हैं। ठीक है ना, और इनकी जो स्टेट होती है वो स्टेट किस स्टेट में होते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो ये क्या बना देता है? सॉलिड बना देता है। ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास आ जाते हैं, इससे क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। ठीक है, और हमें ये पता है कि ये जो बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। तो वीक बॉन्ड, अगर बॉन्ड वीक है तो वो सॉलिड तो बना नहीं सकता, तो वो क्या बनाएगा? लिक्विड और गैस बनाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हो, इसमें ये आयन से बना होता है और ये मॉलिक्यूल से बना होता है। किससे बना होता है? मॉलिक्यूल्स या कार्बनिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप। मॉलिक्यूल से बना होता है, यानी कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और इनकी जो, क्योंकि ये क्या होता है, बॉन्ड वीक होता है, इसलिए इनकी जो स्टेट होती है किसकी? कोवैलेंट कंपाउंड्स की, वो किस में होती है? लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जनरली। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए भाई, ये वाला पॉइंट तो अपन ने देखा हुआ है पहले भी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और हमने देख रहे हैं कि ये सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड होगा अगर कोई, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई? हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि आयंस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, चलिए सेकंड, है ना, और इसमें देखिए सेकंड क्या हो जाएगा? इसमें इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? लो होता है। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये क्या आयनिक कंपाउंड क्या है? अगर इनको पिघला दें, ठीक है, या फिर इनको पानी में घोल दें तो ये क्या कर देते हैं? कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आप लिख सकते हो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर, हाँ, एक्वस फॉर्म या एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और मोल्टन फॉर्म, ठीक है, चलिए और ये नहीं, क्या क्या नहीं कर सकते भाई? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, तो अपन बोल सकते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स। ठीक है, ठीक है, दे आर बैड कंडक्टर्स, दे आर बैड कंडक्टर्स। ठीक, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, है ना।
दे आर बैड कंडक्टर्स, है ना। अब देखो अपन कह रहे हैं कि भाई अगर ये सॉलिड में है तो इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर अपन कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो चाहे ये सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, किसी भी कंडीशन में ये क्या नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हालांकि अभी एक एक्सेप्शन आएगा, क्या एक्सेप्शन आएगा कि कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, एक इसकी फॉर्म है जिसे बोलते हैं ग्रेफाइट, ठीक है ना। और ग्रेफाइट यहाँ पर क्या हो जाता है, उसका एक्सेप्शन हो जाता है। कैसे? क्योंकि ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये उसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4th नंबर पे देखिए भाई, ठीक है। देखिए आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ये सिर्फ किसमें, जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं या कार्बनिक सॉल्वेंट होते हैं उसी में ही क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। अब कार्बनिक जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो है पेट्रोल, ठीक है, डीजल, ठीक है, या ऑयल, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो कार्बन से बने हुए जो आपके सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है ना, उसी में ही कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ किस में हो सकते हैं, वाटर में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दे कैन दे आर सॉल्युबल, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। फिर आगे लिख सकते हो दे आर सॉल्युबल ओनली कार्बनिक सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, ठीक है। दे आर सॉल्युबल इन कार्बनिक सॉल्वेंट। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कार्बनिक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, अपन ने कल सीखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऐसा क्यों है कि भाई ये वाटर में सॉल्युबल है वो नहीं है, ठीक है, और ये जो है ये इसमें सॉल्युबल नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या नहीं है ये, हाँ, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये जो है ये ओनली वाटर में सॉल्युबल है, बट है ना। आप जैसे यहाँ लिखा हुआ है दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे आप लिख सकते हो दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका उल्टा हो जाएगा क्या, जस्ट ये रहा, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ वाटर में सॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं है, और हाँ कार्बन से बना हुआ है ना, कार्बन से बना हुआ है जो होता है। तो देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए आयन्स, क्योंकि अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं, आयन से बने होते हैं। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, आयन्स हैं, ठीक है ना। और वाटर भी क्या होता है, आयनिक होता है ना। जब वाटर टूटता है तो H+ और OH- बनाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आयनिक है ना। तो आयन जो है वो आयनिक कंपाउंड ही आयनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अभी हम शादी करते हैं तो किस में करते हैं, जो अपने जैसा है उसी से ही शादी करते हैं, है ना। जो अपन से मैच हो सकता है उसी में ही शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो अपन से मैच नहीं होता उससे शादी नहीं कर पाते, या सेम टू शादी जब शादी की नहीं करते हैं। लेकिन फ्रेंडशिप की देख लो, जिनसे हमारे जैसे होते हैं हम उन्हीं से फ्रेंडशिप कर पाते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे नहीं होते हैं, जिनसे हमारी थिंकिंग नहीं मैच होती है, हम उनसे फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से है यहाँ पर, है ना। जो अपने जैसे होते हैं ना, हम उनसे घुल मिल
पाते हैं। अपनी फ्रेंडशिप किससे ज़्यादा अच्छी होती है? जो ऑलरेडी हमारे जैसा होता है, ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल वैसा है। तो आयनिक कंपाउंड्स खुद ही आयन से बने हुए हैं और ये भी आयन से बना होता है, वाटर भी, ठीक है ना। तो जब ये इसमें जाते हैं तो ये घुल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब आयन्स में टूट जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि ये आयन से नहीं बने होते हैं इसीलिए ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, ठीक है। और इसमें जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही क्या होते हैं? डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है ना। इसकी एक्टिविटी भी करी थी स्कूल में कि पेट्रोल में पानी मिक्स नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आयनिक है और वो ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। तो पेट्रोल में लेकिन थर्माकोल क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है। ऐसे डिज़ोल्व होता है जैसे कि वो गायब हो रहा हो, ठीक है ना। तो वो क्यों हो रहा है ऐसा डिज़ोल्व? क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक है, आपका जो थर्माकोल है वो भी क्या है? ऑर्गेनिक है, वो भी कार्बन से बना हुआ है। और पेट्रोल भी क्या है? ऑर्गेनिक है, वो भी कार्बन से बना हुआ है। इसीलिए वो सॉल्वेंट है और वो सॉल्यूबल है, वो कंपाउंड है, ठीक है ना, सॉल्यूट है। तो आप उसमें डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसकी मैं वो डाल दूंगा, एक्टिविटी भी डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आ गई? चलिए, अब पढ़ेंगे अपन क्या? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। हाँ जी, तो आप क्या टॉपिक चलेगा अपना? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। चलिए, तो देखिए, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप का मतलब होता है फॉर्म। क्या होता है? फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है? रूप। क्या होता है? रूप, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है। तो ये, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक है कोयला और एक डायमंड है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है, क्या आप मानोगे इस बात को? या चलो आप तो पढ़ लोगे अभी, या आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है आप तो लोगे हाँ 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 सही है, क्योंकि अभी आने वाला है अपना टॉपिक, ठीक है। तो आप कह दोगे हाँ सेम होते हैं, पता है मेरे को, ठीक है। लेकिन अगर आप यही बात किसी बाहर जो नहीं जानता इस बारे में, अगर आप उससे कहो कि ये डायमंड है और ये कार्बन है, सॉरी ये कोयला है, और दोनों सेम है, ठीक है, तो क्या वो मान लेगा? है ना। तो वो हो सकता है आपको डॉक्टर का नंबर दे दे कोई, या कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट कर दे कि ये अच्छा क्या बोलते हैं उसको, दिमाग के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? साइकाट्रिस्ट, ठीक है ना। हाँ, साइकाट्रिस्ट, ठीक है। तो वो कह देगा कि ये अच्छा साइकाट्रिस्ट है, आप इनसे मिलिए, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो दोनों सेम है। क्यों सेम है? तो बस ये ऐसा है ना। तो अभी हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने, तब देखा था कि कार्बन ऐसा क्यों है कि भाई पूरा चैप्टर उसके ऊपर है। फिर जब हम 11th में जाएंगे तब पता चलेगा, 12th में जाएंगे तब पता चलेगा कि भाई साहब पूरा एक सब्जेक्ट ही अलग लेके बैठा हुआ है अकेला भाई साहब, कार्बन, ठीक है ना। तो हमने स्टार्ट में देखा है, तो यही इसकी कुछ खास बातें हैं कि और कोई दूसरे जो एलिमेंट हैं वो उनके इतने फॉर्म है ही नहीं, ठीक है। और ये भाई साहब कई सारे फॉर्म लेके बैठा हुआ है। अभी अपने चैप्टर में तो 3 ही है, ठीक है, लेकिन और भी हैं इनके साथ, और भी फॉर्म्स हैं इसके, ठीक है ना। तो अपने फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि ये इसके अलग अलग रूप है, ठीक है। वही वाली बात है कि एक डायमंड है और एक कोयला है। भाई कोयला में भी कार्बन है, डायमंड में भी कार्बन है, दोनों कार्बन कार्बन से बने हुए हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों है और ये ऐसा क्यों है? ठीक है ना, कितनी गजब की बात हो गई, ठीक है। तो ये वही वाली बात है, ठीक है। तो हमारे पास आना, तो एलोट्रोप्स का मतलब होता है फॉर्म। तो कितने फॉर्म है हमारे पास? हम कितने पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे, ठीक है जी, वाह, 1 और 3, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम क्या? डायमंड। डायमंड भी किसका बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। को ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट भी किससे बना हुआ है भाई? कार्बन से बना हुआ है। और दूसरा क्या है? फ्लोरीन, ठीक है। चलिए, फ्लोरीन्स। अब फ्लोरीन का चक्कर ये कि फर्स्ट से क्वेश्चन आता है कि ये क्या चीज़ है ना। हालांकि ये इतना अपना यूज़ में नहीं आता है, इसलिए अपन इसको नहीं जानते, बट डायमंड जानते हैं और ग्रेफाइट जानते हैं, ठीक है ना। फ्लोरीन अपन जानते नहीं है या यूज़ नहीं होता ज़्यादा,
इसलिए अपन को जानते नहीं है। जब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तब पढ़ेंगे इसको, ठीक है। डायमंड देखते हैं, डायमंड क्या होता है, ठीक है। डायमंड अब देखो, क्योंकि हमें ये पता है कि डायमंड जो है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि इससे भी हार्ड है कुछ, बता सकते हो क्या? इंसान का दिल, ठीक है। वो डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। वो नहीं भाई साहब, उसके सामने कोई रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है तो भी नहीं पिघलता भाई साहब, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत, ठीक है। कितना भी दया नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा हार्ड होता है इंसान का दिल, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ, हाँ बहुत से इंसानों का आप बोल सकते हैं, ये सॉरी माय मिस्टेक, बहुत से इंसानों का, ठीक है। हाँ बट मे भी हम भी कभी ना कभी किसी ना किसी के प्रति इतने हार्ड हो ही जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, कोई ना कोई तो होता ही है, चलिए। तो ऐसी बात है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई जानवर कहे तो तारीफ समझना, ठीक है, और कोई इंसान कहे तो गाली समझना। चलिए, डायमंड देखें तो देखिए भाई, डायमंड इतना हार्ड क्यों है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर की वजह से, किसकी वजह से? स्ट्रक्चर की वजह से। आप मुझे बताएं, अब बताएं, मैं छोटा था ना तो मुझे समझ नहीं आता था कि स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। हाँ, इसकी शेप की वजह से, डायमंड की, वो आप डायमंड की शेप, वो आप कह रहे हो कि देखने से कह रहे हो आप कि भाई साहब ये और ये ऐसे करके ये डायमंड है, ठीक है ना। और अलग अलग जो होती है, आप जो बोल रहे हो है ना, उसमें कट्स लगे होते हैं, जो इसमें लगे होते हैं, अंगूठी में रहते हैं ना भाई। हाँ, अलग अलग शेप का होता है, ठीक है। बट हम जो डायमंड को देख पा रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके अंदर जो कार्बन है ना, वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ बता रहे ना, हाँ चलिए। तो देखिए, तो कार्बन है ना, तो मेरे भी ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर की वजह से इतना हार्ड कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वही मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए, अभी हमारे घर होते हैं, ठीक है, एक इतनी सारी बिल्डिंग हो जाती है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे कैसे बन गई भाई, गिर क्यों नहीं रही है? अब आप इमेजिन करो कि जो पिलर हैं जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा कर दो, आप बताओ, अब जमा आप कर लो कि आप उसके बत्ती ऊँची बिल्डिंग नहीं कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है ना कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसी वजह से आप इतनी बिल्डिंग चढ़ा पा रहे हो। लेकिन अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दो, इसका ऐसे कर दो, ये लो ऐसे कर दो, लो ऐसे कर दो, ठीक है ना, आना कई सारे ब्रिज ऐसे हैं जिनको देख करके क्या होता है, आश्चर्य होता है कि यार ये कैसे बना दिया, ठीक है। तो वो ऐसा बना, वो अगर बना है तो क्या लगता है उसमें मटेरियल के अलग मटेरियल लगाया है, बनाया अभी भी वो लोहे के, हाँ अभी भी वो भी लोहे से बना हुआ है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि डायमंड से बना दिया, चलो सबसे हार्ड मटेरियल से बना दो इतना बड़ा ब्रिज, नहीं ना, है ना। या फिर कई बहुत बड़ी मतलब क्या बोलते हैं, गैप बहुत ज़्यादा है बीच में, दो पहाड़ों के बीच में, ठीक है। तो कैसे बनाए भाई, तो लो भाई, लटका दिया उसको, हैंगिंग ब्रिज कर दिया, लटका दिया उसको, ठीक है। ये स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी है तो वो लोहे का ही, ठीक है ना, लोहे का है, उस पर सीमेंट का रोड बना हुआ है, ठीक है तो अभी भी उस चीज़ का, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज करते ही उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो देखिए डायमंड, अब डायमंड में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से कैसे जुड़ा हुआ है। ये कार्बन है, ठीक है। तो इसके अंदर ना, आप जब बड़े होगे ना, मतलब बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो आप ना देखो, अभी तो अपन कैसे करते हैं कि कोई सा भी एंगल बना, कोई सा भी बॉन्ड बना देते हैं, ये ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, है ना, ऐसे करके ये किया, जैसे कि नाइट्रोजन है तो ये 3 बॉन्ड बना दिए, है ना। जैसे कि वाटर है, वाटर के साथ अपन क्या करते हैं, ये ऐसे करके ये ऑक्सीजन और ये ऐसे बना देते हैं, ये लो, ठीक है, ये बॉन्ड बना दिए। जबकि ऐसा इतना इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। इन बॉन्ड्स के बीच में भी एंगल होते हैं और वो एंगल फिक्स होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि
आप मुझे बताओ कि जब आप मान लीजिए बैठे हो या सो रहे हो तो आप किस पोजीशन में रहना चाहते हो जिसमें आपको आराम ज़्यादा मिले। फिर बहुत देर तक आप उसमें रहते हो तो फिर वापस आप चेंज करते हो, मतलब आप हमेशा उस कंडीशन में रहना चाहते हो जिसमें आपको आराम मिले, आप कंफर्ट रहें, ठीक है ना। बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन इनके साथ होती है। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड चलो आज मैं इधर हो जाता हूँ, है ना, चलो ऐसे बना लेते हैं क्या हो गया, तो ऐसा नहीं है। वो भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए एंगल्स के बीच में जिस एंगल में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रह सकते हैं वो एंगल बनाते हैं, ठीक है ना। और ये आप पढ़ोगे बड़ी क्लास में, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये एक कार्बन है और इस कार्बन से, ठीक है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। अब आप ये कैसे कहोगे कि सर अभी आप अगर बुक में डायग्राम देखोगे ना तो उसमें भी आपको ऐसे 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 ये है, ये इससे 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये इससे फिर 4 कार्बन यहाँ और जुड़े हुए हैं, फिर इससे इस तरीके से यूँ जुड़े हुए हैं, फिर इससे यूँ को जुड़े हुए हैं, ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर ये और आगे जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो आप, मैं ये सोचता था कि जब हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं तब तो हम ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, फिर डायमंड पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे क्यों बना रहे हैं। ये एक को 3 से जोड़ दो, है ना, आगे 3 और को जोड़ो, आगे 3 और को जोड़ा। नेटवर्क मार्केटिंग जानते हो, नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। आओ एक, है ना, वो बताएं अपने आप ही वो, हाँ, है ना, एक 3 आगे जोड़ो, 3 आगे जोड़ो। और उनकी मीटिंग देखी आपने कभी? हाँ, देखना कभी जा करके। ज़बरदस्ती एक तो होटलों में ले जाते हैं, है ना, वहाँ पर, और खुद ही खुद की तारीफ़ करते रहते हैं, और खुद ही आपस में एक दूसरे की तारीफ़ करते रहते हैं वो, कि मेरा कोई जानता ही नहीं है उनको। अभी आप जिसके जाओगे ना, कैसे कोई नहीं जानता उनको, कोई नहीं जानता दुनिया में, लेकिन खुद ही एक दूसरे की तारीफ़ करते रहते हैं। मैं एरोप्लेन में गया था, और फिर जब वहाँ से निकलता है तो ऑटो में बैठ के निकलता है। ऐसा होते हैं ये, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने ऐसे देखो, जब हम पढ़ते हैं बॉन्ड बनाते हैं तब तो ऐसे बनाते हैं, फिर यहाँ ऐसे क्यों बना रहे हैं? तो वो रीज़न यही है कि इनके ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये ऐसा है, यूँ समझ के चलो इसको, ठीक है। जैसे कि एक बॉल है बीच में, ठीक है, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे बॉन्ड है ये यूँ करके। अब जो ये एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसे है, ठीक है। तो अब इसको अगर अपन बोर्ड में बनाएंगे तो बोर्ड पे इन तीनों को अपन ऐसे तो बना पाएंगे, आगे बाहर अंदर बाहर कैसे करेंगे, इसलिए ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में एंगल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो हर एक कार्बन जो है इसमें क्या होता है, हर एक कार्बन और दूसरे 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। फिर एक कार्बन जो है वो और दूसरों से चारों से जुड़ा होता है। एक तो ऊपर आ गया, ये 3 हो गए, ठीक है। फिर ये एक से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलिए, फिर ये आगे 3 से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ये हो गया, ये भी इधर आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। बात समझ आ रही? तो हर एक जो है वो 4 कार्बनों से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गई बात? इस तरीके से तो इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, जिसकी वजह से हाँ, डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि इसके पास एक भी, देखिए हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एक भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, फ्री नहीं है, चारों इलेक्ट्रॉनों से इसने बॉन्ड बना रखे हैं। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो ये क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए डायमंड क्या होता है, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर या नॉन कंडक्टर होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बात समझ में आई? हाँ जी। और देखिए, और अपन किसके बारे में क्या जानते हैं, और हम जानते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार इसके देख सकते हैं अपन, ठीक है ना। और दूसरी एक नई बात आपको नहीं किया, मतलब अब तो हो चुका है, आपको पुरानी हो, हाँ वो फिल्म फिल्म है ना। चलिए, फिल्म में तो हीरो उड़ भी जाते हैं, तोप के सामने खड़े हो जाते हैं तो ना मरते हैं, ठीक है, ये फिल्म में वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, बाकी होगा, देखते हैं जो भी, पर वो भी अगर ब्लू कलर का भी होता है फिर वो ट्रांसपेरेंट तो होता ही है ना, देखता ही है ना। चलिए, तो मैं कुछ कह रहा था, हाँ, ये जो डायमंड है, हाँ, अब देखिए पहले तो ऐसा था कि भाई डायमंड जो है वो नेचुरली मिलते हैं, ठीक है ना। और बनते कैसे हैं, ऐसा है कि भाई कार्बन से ही कोयला बना हुआ है और कार्बन से ही डायमंड बना हुआ है। तो ऐसा क्यों है कि भाई ये अलग अलग हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि
इनके ये ऐसी जगह पे हो जाते हैं जब किसी इनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये नेचुरली ही मिलते थे, बट अब लैब में भी इनको बना दिया जाता है, ठीक है ना, कोयले से, वो भी कोयले से, कोयला रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब अनसन मर्जी पड़े जितना ही डाल दो, है ना, हाँ लिमिटेड है या फिक्स है ना, इस तरीके से, हाँ एकदम सही प्रोपोर्शन में डाला जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, जो कोयला है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। रेट वही रहती, क्यों रेट इसलिए रहती है क्योंकि वो ऐसा क्या आप देख के बता ही नहीं सकते, देख के क्या है, कोई भी नहीं बता सकता, कैसे भी करके कुछ भी प्रैक्टिस मतलब कोई भी टेस्ट कर लो, आप नहीं बता सकते कि कौन नेचुरल है और कौन मैन मेड है, ठीक है ना, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बन तो वही रहा है ना प्रोसेस तरीके से, वो भी प्रेशर से बन रहा है ना, है तो ऐसा नहीं ना कि हमने कुछ केमिकल अलग लगा करके, चलो ये कार्बन का है, चलो अपन पानी से बना, चलो हवा से बना दिया, है ना, बन तो सेम चीज़ ही रही, है ना, है तो वही चीज़, ठीक है ना, तो इसलिए वो रेट तो वही है, बल्कि उनकी ज़्यादा महंगी होंगे ना, क्योंकि हमने ज़्यादा एनर्जी उसमें वेस्ट करी है, हमने मेहनत करी है उसमें, तो वो ज़्यादा महंगा दे सकते हैं, क्या पता, बाकी तो अपन की तो औकात ही नहीं, तो हमें तो रेट की बात भी नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी, ग्रेफाइट की, ठीक है, हाँ जी, अपन तो सिर्फ पढ़ ही सकते हैं किताबों में डायमंड, है ना, मैंने तो शायद देखा, मैंने देख शायद क्या कभी देखा भी नहीं मैंने तो, ठीक है, चलिए ग्रेफाइट ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट भी क्या होता है, कार्बन से बना होता है, बट डिफरेंट क्या है डायमंड में और इसमें, स्ट्रक्चर की वजह से इनका डिफरेंट होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये समझ के चलिए, जैसे आपने प्लेट रख दी हो, जमा दी हो, शादी में खाना खाना गए, ठीक है, प्लेट लेने जाते हैं उसमें अपन, है ना, बफर डिनर में ऊपर जम की जमी रहती है ना, तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट को अलग करने में मतलब कितना दम लगाना पड़ता है, कुछ दम नहीं, कुछ भी दम नहीं है, ये ला बढ़िया खाओ, वही है ना, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, लेकिन आपने वॉशिंग मशीन में कभी कपड़े धोए, कभी निकाले धोने के बाद, बहुत दम लगाना पड़ता है, क्या ऐसा है क्या भाई चलो ये निकाल लिया, कपड़ा निकल गया, चलो, है ना, उलझ जाते हैं भाई साहब, बहुत हाँ, और कितना वो लगता है कि भाई जिसको उठा रहे हैं, जिसकी वजह से उठा रहे हैं वो फट जाएगा, ऐसा भी डर लगता है, ठीक है ना, कहीं फट नहीं जाए, है ना, हाँ वो है ना, तो हमको उनको सुलझाना उलझाना पड़ता है, तो जो उलझाना सुलझाना वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, डायमंड का, वो ऐसे ऐसे बॉन्ड ऐसे बॉन्ड ऐसे बॉन्ड, है ना, और एक के ऊपर एक प्लेट जो है वो किसका है, ग्रेफाइट का है, ठीक है, ऐसा, तो इसकी जो है ना, इसीलिए तो आपने देखा होगा जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो वो घिसता क्यों चला जाता है, ठीक है, जैसे कि ये निप है, हाँ, तो ये लेयर बाय लेयर जुड़े होते हैं, लेयर से, ये एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर, ऐसा होता है ग्रेफाइट, ठीक है ना, और जो एक लेयर के बीच में दूसरे लेयर के मतलब एक से दूसरे लेयर के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, जिसे बोलते हैं वांडरवाल बन, वांडरवाल बॉन्ड, वांडरवाल, ठीक है ना, 10th क्लास में अगर आप लिख देते हो वांडरवाल या याद रह जाता तो बहुत अच्छी बात, नहीं रहता है तो आप वीक बॉन्ड भी लिख सकते हो, कि एक प्लेट के यानी कि एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है या वांडरवाल बॉन्ड होता है, जो कि बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से अगर आप ऐसे हाथ भी फेरोगे तो वो लेयर टूट जाती है और वो निकल जाती है, ठीक है, तो ये इसमें होगा ना, नहीं लिखा क्या, बता देंगे फिर आपको बाद में, ठीक है, चलिए, तो वीक बॉन्ड लिख देना, ठीक है, ये देखिए, वही तो कह रहा हूँ, सिलेबस पूरा मतलब हमारा टाइम पे था भाई, पूरा नाम था भाई, 10th में भी था, नाम था पूरा का पूरा, ठीक है, चलिए जैसा इसको हटा देते हैं।
ठीक है, अब नीचे एक और, ठीक है। मतलब इसको चाहेंगे तो अपन और बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक लेयर है, ठीक है। अभी जैसे ये मैंने ऐसे बना रखी है, ठीक है ना, बट ये ऐसी नहीं है, ये है कैसी, ये ऐसी है, ठीक है। हाँ, ठीक है ना, ये चौड़ी होएगी ना, जितनी ज़्यादा चौड़ी होएगी, तो ये ऐसी नहीं है, ये ऐसी है, ठीक है। और ये भी ऐसी है, ठीक है। तो ये जो है ना पॉइंट, ये इससे नीचे बॉन्ड बना रहा है ऐसे, ठीक है। हर एक पॉइंट जैसे ये है तो ये इससे बनाएगा, ये वाला इससे बना रहा है, ठीक है, ये वाला इससे बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये, ठीक है। तो एक प्लेयर के नीचे दूसरी लेयर होती है इस, और ये जो इनके बीच में बॉन्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से एक लेयर दूसरी लेयर से हट जाती है इजीली, है ना, इसलिए स्मूथ होता है, ठीक है। और आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये देखो, अगर आप इसे कार्बन को देखो, ये क्या है, जितने भी है ना ये सब कार्बन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये कार्बन है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये 1 2 3, ठीक है। इसको देखोगे तो 1 2 3, यहाँ देखोगे तो 1 2 3, इसको देखोगे तो ये ऊपर जब बनेगा ना, मेरी बात तो सुनो, ठीक है। तो हर एक कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, खाली 3 ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इनके पास खाली पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इनके पास फ्री है, इसी वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये हो गया क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ यूज़ होता है ये, हालांकि पेंसिल जो होती है ना, उसमें जो ग्रेफाइट होता है वो प्योर नहीं होता है ना, उसमें वो मिक्सड रहता है, उसमें मिक्सचर रहता है वो, ठीक है। प्योर कहाँ मिलेगा आपको, सेल के अंदर, सेल के अंदर जो ब्लैक कलर की जो रोड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ग्रेफाइट होता है ना। तो वो ग्रेफाइट है ना, चूरा चूरा ऐसे दबाओगे तो चूरा हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि वो सॉफ्ट है, उसके बीच की बॉन्ड क्या है, वीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देता है, कंडक्ट कर देता है, ठीक है। ब्लैक कलर का होता है, या ब्राउनिश ब्लैक, डार्क ब्राउनिश या ब्लैक कलर का मान लीजिए, है ना, इस तरीके से। चलिए भाई, तो अब क्या देखेंगे अपन, फुलरीन। फुलरीन का पूरा नाम क्या है, बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। क्योंकि फुलरीन नाम के जो एक साइंटिस्ट थे, या जो इनके, है ना, उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने इसका पता लगाया था, ठीक है, उन्हीं को पता चला था इसके बारे में, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको फुलरीन बोलते हैं। और उनका नाम क्या था, बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। चलिए, कैसा होता है ये भी डार्क ग्रेइश कलर का होता है ये, ठीक है ना, डार्क कलर का होता है मतलब, ठीक है। और ये कैसा होता है, देखो डार्क कलर का होता है ये, यानी कि काला कलर का होता है, ठीक है। ये सॉलिड होता है, ठीक है। चलिए, तीसरा देखिए, देखिए हमने देखा डायमंड। डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है भाई, बना कार्बन से, फिर भी सबसे ज़्यादा हार्ड है। और ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, यूँ ही कर देंगे येलो, है ना। तो ये बताओ भाई, हार्ड है क्या सॉफ्ट है, तो ये डायमंड से कम सॉफ्ट, कम हार्ड है, और उससे ज़्यादा सॉफ्ट है।
उससे कम सॉफ्ट है, मतलब दोनों के बीच में है, ठीक है ना। ग्रेफाइट से मतलब ज़्यादा ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, ऐसा है ये, ठीक है। डायमंड के कंपैरिजन में थोड़ा ये कम हार्ड है और हाँ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, दोनों के बीच का है ये, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है ना, यानी कि ग्रेफाइट से ज़्यादा हार्ड है और डायमंड से सॉफ्ट है, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। और अगर ये जल जाता है ये, ठीक है, इसको बंद कर दोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। बस इतना ही है इसका। तो ये एलोट्रोप्स हो गए अपने पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलिए कल देखेंगे कार्बन का डिफरेंट टाइप के नेचर का मतलब वही बात है कि ये क्यों इतना ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये 4 कार्बन बना लेता है, जिसको ये अपने आप से भी जोड़ लेता है, सेल्फ लिंकिंग, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैटिनेशन बोल देते हैं, वो तो कल देख लेंगे, ठीक है। चलिए।